ओके पंकज 10 मिनट बाद लीव कर सकते हो तो 10 मिनट बाद भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। March 31, 2018। ओके हमने बोला बेटा सबसे पहले प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। चलिए आप मुझे बता दीजिए क्या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 50,000, क्या इस वैल्यू में कोई चेंज होगा? सर होगा ना, क्यों की भी आएगी। हाँ क्यों कि अरे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट थोड़ी ना बना रहे हैं मेरे बेटा, अरे हाँ सर, नहीं होगा, नहीं होगा। कंसोलिडेटेड तो कल बना चुके हैं, यस सर, यस सर। हम तो केवल सेपरेट बना रहे हैं, तो पी की सेपरेट बैलेंस शीट में इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला। क्या इन्वेस्टमेंट आएगा बैलेंस शीट में? यस सर। बिल्कुल आएगा। कितनी वैल्यू पे आएगा? इन्वेस्टमेंट कितनी वैल्यू पे आएगा? पता नहीं है बेटा मेरे को, आप बता नहीं रहे हो, मुझे पता नहीं। करंट असेट, अगर डिविडेंड सब्सिडरी कंपनी के लिए डिविडेंड पेएबल था तो हमारे लिए क्या होने वाला था? डिविडेंड रिसीवेबल। ठीक है साहब, इसने ये वैल्यू बताई थी 20,000, क्या मैं इसमें डिविडेंड रिसीवेबल ऐड कर दूं? यस सर। कितना? 3600। अच्छा वेरी गुड, गजब। ठीक है चलो। सर यही गलती है। सर नहीं आएगा 3600, यही तो समझ में नहीं आ रहा। ठीक है आगे चलते हैं। इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स में कोई चेंज थोड़ी ना होगा, नहीं होगा। क्या अदर इक्विटी में कोई चेंज होगा क्या? खुद की अदर इक्विटी में कोई चेंज होगा क्या? नो मेरे सर। हिसाब से तो नहीं होगा भाई, साल के एंड में पीएनएल अकाउंट हमें बना के दे रखा है, मतलब कोई चेंज नहीं होगा। फिर ये कह रहे हैं ट्रेड पेएबल, क्या ट्रेड पेएबल में कोई चेंज होगा? इसके लिए पेएबल में क्या चेंज होना है? कोई चेंज नहीं होगा। ये लीजिए सब, और कोई आइटम नहीं था, ये तो मैं टोटल भी लगा देता हूं। मतलब आप अच्छे से समझ गए कि जो समस्या है सारी, भाई एक ही तो आइटम की समस्या थी कि डिविडेंड रिसीवेबल नहीं लिख रखा। अच्छा अब एक बात मुझे बताइए बेटा, डिविडेंड रिसीवेबल कितने रुपए का था? सर कितने रुपए 6000। का डिविडेंड रिसीवेबल था? 6000। नहीं, डिविडेंड पेएबल था 6,000, उसका 60%, मतलब 3,600 रुपए का डिविडेंड हमें मिलने वाला था। क्लियर, ऐसा कह सकते हैं? यस सर। ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात बेटा, एक बात करते हैं कि एग्जांपल समझते हैं। आप ना मार्केट गए और मार्केट से एक सर्फ का पैकेट खरीद के लाए, समझ गए क्या खरीद के लाए? एक सर्फ का पैकेट। कितने रुपए में खरीद के लाए साहब? 100 रुपए में खरीद के लाए। ठीक है, अब उस दुकान वाले ने पता है आपको क्या कहा? जैसे ही आपने उसने कहा 100 रुपए, आपने उसे 100 रुपए दिए और आप वापस आ गए। आप वापस आने लगे तो उसने पीछे से आपको आवाज लगाई। क्या आवाज लगाई? भैया भैया सुनिए, इस सर्फ के पैकेट पे 10 रुपए का ऑफर है, ऑफर, 10 रुपए वापस ले जाइए। आपने उससे 10 रुपए वापस ले लिए और घर आ गए। आप क्या कहेंगे, सर्फ का पैकेट कितने रुपए का पड़ा? 90।
90 पक्का क्लियर है? यस सर। ठीक है, एग्जाम्पल में चेंज करते हैं। आपने 100 रुपए का सर्फ का पैकेट खरीदा, दुकान वाले ने आपको एक बात कही, भैया आप इस सर्फ के पैकेट को, खाली हो जाए ना, जब पैकेट खाली हो जाए आपके पास, आप 1 साल तक इस पैकेट को रखना। आज की डेट से, मैं इस पे आज की डेट लिख रहा हूं, आज की डेट के 1 साल बाद आप मुझे ये पैकेट लाके देना, मैं आपको 10 रुपए दूंगा इस पैकेट के बदले में। ये कंपनी का ऑफर है। ठीक है साहब, आप पैकेट घर ले आए, आप उस पैकेट की कॉस्ट कितनी मानेंगे? कितने का पैकेट पड़ा आपके लिए? सर 100 रुपए का। 100 रुपए का। और जो वो 1 साल बाद 10 रुपए मिलेंगे वो क्या है? तो सर एक तरीके से बेनिफिट हो गया, डिस्काउंट। वो डिस्काउंट तो बेनिफिट। आपने क्या वर्ड बोला? बेनिफिट। बेनिफिट का मतलब इनकम। इनकम सर। हाँ सर डिविडेंड। अरे इनकम है ना, किस बात की इनकम है? इस बात की इनकम है कि आपने पूरे 1 साल तक वो पैकेट होल्ड किया था। यस सर। क्लियर? यस। अब आते हैं करंट एग्जांपल पे, हमारे क्वेश्चन वाले एग्जांपल। एक बात बताइए, इस कंपनी ने ये जो 3600 रुपए का आपको डिविडेंड मिलने वाला है, ये डिविडेंड पूरे साल का है? यस सर। ठीक है, अगर पूरे साल का डिविडेंड है तो जब 6 महीने बाद, साल के शुरू से लेके आपने शेयर कब खरीदा था? 6 महीने बाद। तो 6 महीने बाद जिस दिन आप शेयर खरीद रहे थे, उस दिन आपको एक बात पता होगी कि ये कंपनी साल के एंड में जितना भी डिविडेंड देगी, उसमें से क्या वो 6 महीने के डिविडेंड आपका था क्या? नो क्या वो सर। 6 महीने का डिविडेंड आपकी कमाई थी क्या? नहीं सर। वो किसी और का कमाया गया पैसा था। किस आदमी का कमाया गया पैसा था? जिस आदमी ने आपको शेयर सेल किया था। लेकिन अब वो पैसा उस आदमी को नहीं मिलेगा, वो पैसा किसको मिलेगा? साल के एंड में, या जिस दिन डिविडेंड दिया जा रहा है, जिस आदमी के पास जिस दिन डिविडेंड दिया जाता है उस दिन शेयर होता है, उस आदमी को वो डिविडेंड मिल जाएगा। मतलब वो डिविडेंड मुझे मिल जाएगा 3600 का। लेकिन 3600 जो पूरे साल का डिविडेंड है, उसमें से 1800 का डिविडेंड ऐसा है जो मेरा नहीं है। किसका है? जिससे मैंने शेयर खरीदा है। क्या ये बात शेयर बेचने वाले को पता नहीं होगी क्या कि 6 महीने हो चुके हैं, अगर मैं इस शेयर को 6 महीने और सेल नहीं करता हूं तो मुझे पूरे साल का डिविडेंड मिलेगा। लेकिन अगर मैं इसे आज बेच देता हूं तो मुझे 6 महीने का डिविडेंड भी नहीं मिलेगा। वो डिविडेंड किसको मिल जाएगा? जिस आदमी ने शेयर खरीदा है। तो क्या उसने 6 महीने बाद जो आपसे प्राइस चार्ज किया होगा, उस प्राइस में उसने अपने डिविडेंड के अमाउंट को भी ऐड किया होगा या नहीं किया होगा? किया होगा सर। किया होगा। भाई कंपनी ने जब 100 रुपए के सर्फ के पैकेट का प्राइस रखा था और उसे 10 रुपए ऑफ करने थे, तो उसने रेट कितनी लिखी थी? 100 रुपए लिखी थी ना, कि वो 10 रुपए ऑफ कर दे आपको तुरंत। यस सर। तो एक बात समझिए, ये जो 3600 है, क्या ये 3600 पूरी आपकी कमाई है या इसमें से आधी आपकी कमाई है? सर आधी। आधी है सर। आधी। हमारी मेहनत की कमाई तो आधी है बेटा। इस 3600 में से हमारी मेहनत की कमाई तो आधी है। आधी मेहनत तो उस आदमी की है जिस आदमी से हमने शेयर खरीदा था। लेकिन उसकी मेहनत का पैसा किसे मिल रहा है? हमें मिल रहा है। क्लियर? क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? यस सर। भाई पूरे साल शेयर होल्ड करने का डिविडेंड मिलता है 3600। आधे साल शेयर होल्ड किया था जिस आदमी से मैंने खरीदा है, और आधे साल शेयर मैंने होल्ड किया। तो आधे साल का पैसा तो मेरा बनता है, पक्की बात है, आधे साल का पैसा तो साहब मेरा ही है। लेकिन आधे साल का पैसा किसका है? आधे साल का पैसा उस आदमी का था
मिलना उसको चाहिए था लेकिन मुझे मिल रहा है। तो एक बात बताइए, वो पैसा मुझे अपनी इनकम माननी चाहिए या अपने इन्वेस्टमेंट में से कम करना चाहिए? क्या मैं ये मानूंगा कि शेयर मेरे सस्ता आ गया? सर शेयर आपके सस्ता आ गया। शेयर में सस्ता आ गया। शेयर सस्ता आ गया। तो बेटा एक बात मेरी समझो, मैंने कहा इस तरह से मैं समझता हूं, ये मेरा साल स्टार्ट हो रहा है साहब। साल की डेट क्या थी? साल की डेट थी 1 1 अप्रैल अप्रैल 17। ये था 31 मार्च 2018। इस पूरे साल का डिविडेंड था कितने रुपए? 3600 रुपए डिविडेंड रिसीवेबल। मैंने शेयर एक्वायर किए थे 1 अक्टूबर 2017। तो इससे पीछे का डिविडेंड, ये डिविडेंड होता है प्री एक्विजिशन डिविडेंड, और इस वाले पीरियड का डिविडेंड होता है पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड। तो बेटा पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड तो मेरी इनकम है, पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड तो मेरी इनकम है। और प्री एपी, इसको तो मैं क्या कह दूंगा साहब? इसको तो मैं अपनी इनकम बता दूंगा। और इसको क्या कर दिया जाएगा? इसको डिडक्ट कर दिया जाएगा फ्रॉम द डिडक्ट फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है साहब? भैया जो मैंने कमाया नहीं है, मैंने मेहनत नहीं की, तो मैं ऐसा भी तो कह सकता हूं कि जिस आदमी ने मुझे शेयर बेचा था, जिस आदमी ने मुझे शेयर बेचा था 21,000 रुपए में, उसने मुझे एक बात कही हो कि मैं आपको दे तो 21 में रहा हूं, लेकिन आप 21 क्यों मानते हैं? आपको 6 महीने का तो मेरा वाला डिविडेंड ही मिल जाएगा, तो आप उसे अपनी कॉस्ट में से कम कर देना। तो कितने रुपए? 21,000 माइनस 6 महीने का कितना होता है? 1800। 1800। तो 1800 तो आप अपनी कॉस्ट में से कम कर देंगे। कॉस्ट कितनी हो गई? 19,200। और 1800 आप करंट असेट में ऐड कर देंगे एज ए किस नाम से? डिविडेंड रिसीवेबल के नाम से। टोटल वैल्यू कितनी होगी? 21,800। ये लीजिए सर, इतना सही काम। तो इस डिविडेंड का ट्रीटमेंट क्या होगा? डिविडेंड का ट्रीटमेंट होगा ये वाला। क्लियर है सभी को? यस सर। या फिर और कोई चेंज करें? बेटा ये ट्रीटमेंट सही है या गलत है? तो सही है। सही है पक्का? यस सर। ओके। हाँ जी, और किसी को कोई डाउट है? किसी भी पर्सन को कोई डाउट है तो मुझे बता दीजिए। यस और नो, जल्दी बताइए। नो सर। कोई डाउट नहीं है? पक्का? चलिए, एक ट्रीटमेंट तो ये है बेटा, अगर आप ये ट्रीटमेंट करते हैं तो भी गलत नहीं है, लेकिन इसमें एक कॉन्सेप्चुअल गलती आती है। क्या गलती आती है? सर आप कहते हो डिविडेंड रिसीवेबल तो कितना था?
3,600 रुपए था। ठीक है साहब, तो मैंने कहा मैं इसे 3,600 में दिखा सकता हूं। आप इसे 23,600 दिखा दीजिए। फिर आपको 1,800 कहां ऐड करने पड़ेंगे? अदर इक्विटी में 17,800 करना पड़ेगा। आप क्या कहते हैं? आप ये कहते हैं साहब कि हमने माना था कि हमने डिविडेंड का हमारी बुक में कोई ट्रीटमेंट नहीं किया, तो हमें 3,600 के डिविडेंड मिलने वाले थे। 3,600 से हमारी करंट एसेट बढ़ गई। उसका इंपैक्ट कहां कहां पड़ा? जो हमारी इनकम है उसे तो हमने अदर इक्विटी में जोड़ दिया, और जो हमारे लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट में से कम हुआ था 1,800 को हमने कॉस्ट में से कम कर दिया। दोनों ट्रीटमेंट सही है। आपकी बुक में पहले वाला ट्रीटमेंट किया हुआ है, बट कॉन्सेप्चुअली दूसरा वाला ट्रीटमेंट भी सही है। कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होना चाहिए, दूसरा वाला ट्रीटमेंट भी सही है। ऐसा नहीं है कि कोई ये कह दे सर बुक में तो वही लिखा हुआ है, तो ये ट्रीटमेंट भी कॉन्सेप्चुअली क्या है? सही है। किसी के माइंड में अगर ये 3,600 आ रहा था तो वो 3,600 भी लिख सकता है, यहाँ 1,800 प्लस हो जाएगा, यहाँ 1,800 माइनस हो जाएगा। क्लियर? सर ये जो दूसरा वाला बताया है इसको हम लिखेंगे क्या अदर इक्विटी में ऐड 1,800 प्लस बस ओनली? क्या सर इसको किस नाम से? देखो, आपने अभी अभी क्या कहा? मुझे 3,600 का डिविडेंड रिसीवेबल है, तो मैंने करंट असेट में डिविडेंड रिसीवेबल दिखा दिया। अब जो पैसा 3,600 आएगा उसे कहीं एडजस्ट भी तो करोगे, तो 1,800 को प्रॉफिट में जोड़ दिया और 1,800 को कॉस्ट में से कम कर दिया। यही वाली बात तो बोली है मैंने। यस सर। ठीक है? क्लियर है? Yes, एक्चुअली sir, नेट, जब हम नेट इफेक्ट निकालते हैं ना, तब तो आता है फर्स्ट वाला ट्रीटमेंट, और डायरेक्ट एंट्री जब कर लेते हैं तो ये सेकंड वाला ट्रीटमेंट हो जाता है। ओके? ओके सर। तो दोनों में से कोई भी ट्रीटमेंट कर देना, दोनों इक्वली राइट है, कहीं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल सी एक बैलेंस शीट बनानी है, ज्यादा दिमाग, ये तो मैंने केवल समझाने के लिए लिखा है, ये आपको लिख के बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है? आप केवल इतना लिखेंगे 3,600, उसका पहले 6 महीने का प्री एक्विजिशन, बाद वाले 6 महीने का पोस्ट एक्विजिशन। ओके? ये हमारा पूरा चैप्टर था बेटा अभी तक, कंसोलिडेशन। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 16 तक जितने क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में दिए हुए थे हमने सारे के सारे क्वेश्चन कर लिए। अब आपका काम क्या है? देखो, कल आपके पास संडे है, आप सारे के सारे क्वेश्चन 1 से लेके 16 तक थोरोली रिवाइज कर ले, थोरोली दोबारा कर ले अपने लेवल पे बिना सॉल्यूशन देखे हुए। आप ये कर लेते हैं तो आपके लिए पूरा चैप्टर रेडी हो जाएगा। मंडे से हम नया चैप्टर चालू कर देंगे। यस सर। किसी को कोई कंफ्यूजन है? कोई बात और पूछनी है? नो सर। तो बस आज के लिए क्लास छोटी सी थी, इतनी थी, वरना ये टॉपिक रह जाता। मंडे से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? ओके सर। ओके सर। मंडे से हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे। उससे एक और फायदा है कि वो हर दूसरे दिन कंप्लीट हो जाता है, तो हर दूसरे तीसरे दिन हमारे पास नया टॉपिक आता जाएगा। क्लियर? यस सर। यस सर। चलिए आज के लिए इतना ही। सभी Thank you, अपना sir. ध्यान रखें। बाय बाय। थैंक यू सर। मैच